फेमस बिजनेसमैन विजय माल्या एक समय में बहुत ही अमीर इंसान था, जहां 2011 में उसकी नेटवर्थ 1.1 बिलियन डॉलर्स थी। लेकिन फिर 9,000 करोड़ का फ्रॉड करके वो यूके भाग गया। ये तो शायद सबको पता ही होगा, लेकिन क्या आप इसके पीछे की असली स्टोरी जानते हैं? चलो, तो आज हम विजय माल्या की राइज एंड फॉल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। तो तैयार हो जाओ, ये है फैक्ट स्टार, जहां आपको मिलेंगे मजेदार फैक्ट्स लगातार। विजय माल्या का जन्म 1955 को कोलकाता में हुआ था। उन्होंने अपनी बैचलर्स की डिग्री भी सेंट जेवियर कॉलेज कोलकाता में ही की थी। उनके पिताजी विट्ठल माल्या ये एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर थे, जहां उन्होंने 1947 में ब्रिटिश बियर कंपनी यूनाइटेड ब्रूवरीज लिमिटेड को एक्वायर करके इंडिया के अल्कोहलिक बेवरेज मार्केट में अपना वेंचर चालू किया था, जिसके बाद 1982 तक विट्ठल माल्या किंग ऑफ बियर कहलाने लगे थे। विजय माल्या की स्टडीज कंप्लीट होने के बाद उन्हें यूएस के होचेस्ट कॉर्पोरेशन, जो कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वहां पे काम करने के लिए भेजा गया था, जहां उस कंपनी में उनके फादर के लार्ज ओनरशिप शेयर्स थे। उसके बाद 1980 में जब विजय माल्या इंडिया लौटे, तब वो अपने पिताजी के साथ बिजनेस संभालने लगे। फिर उनके पिता की मौत होने के बाद विजय माल्या के पास सारा बिजनेस आ गया, और जिसके बाद उन्होंने किंगफिशर बियर्स ये ब्रांड लॉन्च किया। ये ब्रांड काफी ज्यादा फेमस हो गया और माल्या एक लैविश लाइफस्टाइल जीने लगा था। वो खुद को किंग ऑफ गुड टाइम्स बुलाने लगा और अपनी अमीरी लोगों के सामने फ्लॉन्ट करता था। 2003 में माल्या ने किंगफिशर कैलेंडर भी लॉन्च किया था, जिसमें टॉप मॉडल्स बिकनी में फीचर किए गए थे। माल्या अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए अपनी सेलिब्रिटी इमेज का इस्तेमाल करता था और खुद को ही अपनी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर कंसिडर करता था। लेकिन अंत में उसकी यही इमेज उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। चलो तो देखते हैं कैसे। 2005 में माल्या ने किंगफिशर एयरलाइन स्टार्ट किए थे, जो कि किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं था। इस एयरलाइंस में बहुत ही हाई क्लास सर्विसेज प्रोवाइड की गई थी, और वो भी लो कॉस्ट बजट में। लेकिन फिर 2007 और 2008 के ग्लोबल रिसेशन की वजह से उसका ये बिजनेस मॉडल मुश्किल में आ गया। फ्यूल की कॉस्ट बढ़ गई और पैसेंजर्स भी धीरे धीरे कम होने लगे, जिसके चलते उनको इस बिजनेस से कुछ भी प्रॉफिट नहीं हुआ और ये एयरलाइंस 2012 में हमेशा के लिए बंद हो गई। इंडिया के 17 बैंक्स ने ये क्लेम किया था कि माल्या उन्हें इंटरेस्ट के साथ 1.15 बिलियन यूरोस ओव करते हैं, लेकिन माल्या ने बैंक्स को कभी रीपे नहीं किया। विजय माल्या पर कुछ ऐसे भी चार्जेस लगे थे कि उन्होंने बैंक से लिया पैसा अपने लग्जरियस प्रॉपर्टीज पर भी खर्च किया था और अपने बच्चों के नाम पर 40 मिलियन डॉलर्स भी डाइवर्ट किए थे। इतना सारा लोन चुकाए बिना विजय माल्या 2016 में ब्रिटेन भाग गया, क्योंकि इंडिया में उसके अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट के चलते सेपरेट कोर्ट से नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट्स इशू हो गए थे, और आज तक माल्या इंडिया लौटकर नहीं आया है। यूके में जाकर यूके गवर्नमेंट भी विजय माल्या को सपोर्ट कर रही है। पर क्यों? क्योंकि माल्या के बहुत सारे पॉलिटिकल कनेक्शंस थे, जिससे कि हर एक फ्रॉड में उसका काम इजीली हो जाता था। तो अभी सिचुएशन ये है कि माल्या को इंडिया में भेजने के लिए रिसेंटली 2020 में इंडियन गवर्नमेंट ने यूके के सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट भेजा था, लेकिन उन्होंने वो कैंसिल कर दिया, और आज भी विजय माल्या ब्रिटेन में आजाद घूम रहा है। अगर आप ऐसे ही किसी फेमस पर्सन की राइज एंड फॉल स्टोरी सुनना चाहते हो, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।